नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं वर्षा शाही। राजधानी लखनऊ में स्थित नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये बताते हुए कहा कि इस 15 दिवसीय अभियान में उन लोगों को मुक्त कराया जा रहा है इन दवाइयों से जो इन दवाइयों में लिप्त रहते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से जो चरस, गांजा इत्यादि चीज़ें लेते हैं उनसे कैसे छुड़ाया जा सकता है और इन दवाइयों से किस तरह मुक्ति दिलाई जा सकती है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके के अभियानों के बारे में भी बताया कि अलग अलग तरीकों के अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह बॉर्डर पर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार पहरा दिया हुआ है और ये बता रहा है कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हर चीज़ देखी जाती है और अलग अलग खेप पकड़े भी जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में स्थित नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है कि इस 15 दिवसीय अभियान में वो हर किसी को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट किस तरह मादक तस्करों को पकड़ता ही नहीं है बल्कि इस चीज़ों से किस तरह मुक्ति दिलाता है, इन दवाइयों से लोगों को किस तरह बचाव करता है। साथ ही साथ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील दुबे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसे हम नशा मुक्त भारत पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसे 12 जून से लेकर के 26 जून तक मनाया जाएगा। इस सिलसिले में हमने एक बड़े पैमाने पर एक इवेंट आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इवेंट जो है वो मैरिन ड्राइव में 25 जून को होगा, जिसका समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी, जिसमें साइक्लोथॉन, फन रन, योगा एक्टिविटीज़ और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया है। हम इस इवेंट के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। सर, अभी आपने जिक्र किया ये जो हम प्रोग्राम कराने जा रहे हैं इसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियां सम्मिलित रहेंगी। इसमें यूथ रहेगा, इसमें बुजुर्गवार भी रहेंगे और इन सब के साथ हम एक मैसेज देंगे कि हेल्दी लाइफ को हमें कैसे जीना है। ये एक हमारा मैसेज है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने आप को नशे से दूर रख सकते हैं। अब अवेयरनेस की बात करूं तो एनसीबी लखनऊ की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं कि वो एक जन जागरूकता इस विषय पर लाए। इस सिलसिले में हमने तमाम जितने स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में और जितने कॉलेजेस हैं और जो हमारी राज्य की विभिन्न एजेंसियां हैं उनके माध्यम से हमने इन स्कूलों को अप्रोच किया और एक जागरूकता अभियान ड्रग के ख़िलाफ़ इसके इल इफ़ेक्ट के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी दी और हमें उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा अभी हमारा एक प्रयास है कि हम अर्बन एरिया से निकल के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जा कर के जागरूकता अभियान चलाएं और जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जो प्रधान जो ग्राम पंचायत हैं, उनको भी हम अपने मिशन के साथ जोड़ें। अगर हम तस्करी की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश का ड्रग सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ मुख्यतः अगर मैं गांजे की बात करूँ तो यहाँ पे जो गांजे की सप्लाई होती है वो नॉर्थ ईस्ट एरियन से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, झारखंड से होती है। झारखंड से यहाँ पे ओपीएम का भी इनफ्लो है। और अगर मैं चरस की बात करूँ तो जो हमारे बॉर्डर बेल्ट है नेपाल की, वहाँ से चरस की सप्लाई होती है। अब अभियान के संबंध में मैं बताऊँ, हम लोग लगातार हमारा प्रयास रहता है इंटेलिजेंस गैदर करना, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम करना और हमने एक बहुत बड़ी सफलता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी एनसीबी लखनऊ जोन ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रयास से, विभिन्न एजेंसियों के प्रयास से ठीक ठाक और अच्छे सीजर किए हैं और कई लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और उनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। अगर मैं पिछले साल से अभी तक के आपको कुछ डाटा बताऊं हमारे सीजर्स के, तो इससे आपको पता लगेगा कि ये हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता रही है। अगर मैं गांजे की बात करूं तो अभी तक पिछले साल से लेकर के हमने 5,923 केजी गांजे की बरामदगी की है। हमने
अफ़ीम की बात करूं, ओपीएम की, तो लगभग 30 केजी हमने ओपीएम पकड़ा है। और चरस की बात करूं तो लगभग 78 केजी हमने चरस को सीज़ किया है। इस दौरान हमने जो ड्रग ट्रैफिकर थे और जो इनकी चेन थी, इनको भी तोड़ा है, और जो अंतर राजकीय नेटवर्क थे उनको भी हमने एक कोऑर्डिनेशन के साथ ध्वस्त किया है। और अभी आप देखेंगे कि हमारे प्रयास के कारण जो है इस तस्करी में काफ़ी हद तक लगाम लगी है। ये एक हमारी अचीवमेंट है और इस पर मैं एक गर्व महसूस करता हूँ। सर, जो बाहर की लगाई जाती है, मतलब किस तरह क्या स्कीम रहती है, कितना चैलेंज रहता है आप लोगों को? देखिए, जब मामला अंतर्राष्ट्रीय आ जाता है तो हमारी विभिन्न देशों से इस संबंध में ट्रीटीज़ हैं। हमारे प्रयास रहे हैं उन देश के साथ, उनके साथ हम लोग इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। कई मामलों में जो है वहाँ से अरेस्टिंग भी हुई है, कई जगहों पे थोड़ा सा हमें टाइम भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो दूसरे देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या कहीं से भी ये ट्रैफिकिंग के नेटवर्क हैं, वहाँ से हमें कॉपरेशन नहीं मिलता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।